हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर बी आई डिक्शनरी। आइए आज हम लोग मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप को ऑपरेट करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो ये हम लोग का की साइड का मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप है। ये 100 मेगाहर्ट्ज का है कि ये हम लोग का यहाँ पे की साइड का लोगो है और यहाँ पे की साइड लिखा हुआ है और ये 100 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलोस्कोप है। तो आइए हम लोग इसको ऑपरेट करना सीखते हैं। तो यहाँ से पावर ऑन करेंगे। ये ऑन होने में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। तो देखिए अभी ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हम लोग का इस तरह से डिस्प्ले आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ऑन होने के बाद यहाँ पे ऑटो स्केल है, इसको एक बार प्रेस कर लेंगे। अब देखिए ऑटो स्केल प्रेस करने के बाद हम लोग का सिग्नल इस तरह से आ रहा है। तो ये हम लोग का CRO प्रोब है, इसको हम लोग यहाँ पे चैनल 1 पे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 4 चैनल है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4। तो अभी चैनल 1 को यूज करेंगे। तो इस प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मेजरमेंट करेंगे। तो इस प्रोब को, ये टेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे इस प्रोब को कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को हम लोग यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम लोग इसको यहाँ पे ऑटो स्केल कर देंगे। तो देखिए अब हम लोग का यहाँ पे वेवफॉर्म आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नॉब से इसको सिग्नल को थोड़ा छोटा कर देंगे। तो अब हम लोग इस सिग्नल को मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये मेजर का एक पार्ट यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मेजर है और कर्सर है, तो यहीं से हम लोग मेजर करेंगे। तो इस सिग्नल का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ मेजर बटन को प्रेस करेंगे। अब मेजर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए ऐड मेजरमेंट करके आ रहा है। तो इस बटन को प्रेस करेंगे और एक बार इसको हम लोग प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर डिस्प्ले होगा। तो अब इस बटन से यहाँ पे देखिए एक एरो दिया हुआ है, तो इस बटन से इसको हम लोग कौन सा पैरामीटर मेजरमेंट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग को टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है। तो इसको रोटेट करके देखिए अभी हम यहाँ टाइम पीरियड पे लाए हैं और फ्रीक्वेंसी पे। तो अभी इसको टाइम पीरियड मेजरमेंट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो अब हम लोग का यहाँ पे टाइम पीरियड मेजरमेंट हो रहा है। तो देखिए टाइम पीरियड जो है 1 मिलीसेकेंड है। अब फिर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए फिर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी ये फ्रीक्वेंसी पे सेलेक्ट हो गया। और फिर इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी है 1 किलोहर्ट्ज लगभग है। फिर अगर हम लोग को मेजरमेंट करना है और दूसरा पैरामीटर, तो फिर से यहाँ पे प्रेस करेंगे। और अब अगर पल्स विड्थ मेजरमेंट करना है तो देखिए पॉजिटिव पल्स विड्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे पल्स विड्थ देखिए 500 माइक्रोसेकेंड दिखा रहा है। ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव भी लेंगे तो हम लोग का वो भी मेजरमेंट होगा। और यहाँ पे हम लोग का ये टच बटन है, इसको अगर हम लोग ऑन रखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे टच करके भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफ कर दिए हैं तो देखिए कोई टच कर रहे हैं तो ये स्क्रीन हम लोग का काम नहीं कर रहा है। अब इसको ऑन कर देंगे टच बटन को, और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे इसको प्लस को सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे हम टच स्क्रीन है तो इसको देखिए अभी जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एम्पलीट्यूड मेजरमेंट करना है तो यहाँ एम्पलीट्यूड में प्रेस करेंगे
और इसको 2 बार प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मेजरमेंट हो रहा है। एम्पलीट्यूड है 2.45 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये कर्सर जो है इसको रोटेट करना है तो देखिए यहाँ पे कर्सर है तो इसको प्रेस कर देंगे। अब हम लोग को कर्सर जो है सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोड मेजरमेंट है तो इसको प्रेस करेंगे। अब अभी मेजरमेंट मोड है तो इसको हम लोग मैनुअल मोड लाएंगे। तो यहाँ से मैनुअल मोड में करेंगे। देखिए मैनुअल मोड कर दिए। अब मैनुअल मोड करने के बाद देखिए यहाँ पे कर्सर आ रहा है तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कर्सर टू x2 x1 x2 और यहाँ पे y1 y2 ये सेलेक्ट किया हुआ नहीं था। तो देखिए आप सेलेक्ट कर दिए तो इधर देखिए सारा पैरामीटर हम लोग का y1 y2 x1 y2 सारा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर्सर जो है उसको सेलेक्ट करके इसमें x और y का वैल्यू भी सारा ले सकते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए फिर से हम लोग इसको यहाँ पे ये ग्रीन था तो उसको हटा देंगे। तो x1 और y1 ही अभी रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कर्सर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कर्सर को सेलेक्ट करके इसको रोटेट यहाँ से हम लोग करेंगे इस बटन से। देखिए अभी यहाँ पे कर्सर जो है y1 रोटेट हो रहा है। जो भी कर्सर सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे रोटेट होगा। अभी y1 को सेलेक्ट किए थे तो y1 रोटेट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे x को सेलेक्ट करेंगे इसको तो देखिए अभी ये वाला कर्सर रोटेट होगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग कर्सर को भी मैनुअली रोटेट करके जो भी पैरामीटर मेजर करना है वो मेजर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।